सो बिग बॉस 18 जो है वो शुरू हो चुका है और शुरू होते ही खूब सारे धमाके तो हो ही रहे हैं। अब आमतौर पर जो जेल होता है वहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन बिग बॉस 18 का हाल इस बार कुछ और ही है, क्योंकि इस बार बिग बॉस 18 में लोग जो है यानी जो कॉन्टेस्टेंट है वो बार बार जेल में जाना चाह रहे हैं। आखिर क्यों जाना चाह रहे हैं ये हमारे साथ बताएंगे अंकित, जो कि लास्ट एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। तो अंकित, लास्ट एपिसोड में ऐसा क्या दिखाया है कि सब ये बोल रहे हैं कि जेल तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अब हम भी जाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही आपने जैसे बताया कि इस बार का जो सीज़न है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि टाइम का तांडव जो है इस बार का कंसेप्ट है। और टाइम के तांडव में एक टाइम गॉड पहली बार इस्टेब्लिश हुआ। 18 साल से हम बिग बॉस को देख रहे हैं। जो टाइम गॉड का एक इस बार इनिशिएटिव वो लेके आए हैं, और टाइम गॉड के पास ऐसी पावर है कि वो टाइम को बदल सकता है। और एआई का इंटीग्रेशन पहली बार किसी रियलिटी शो में हुआ है, तो वो तो एक अलग बात है ही। लेकिन जेल वाली अगर आपने बात की, सबसे पहले उस पर आना चाहूँगा। जी हाँ, रियल लाइफ में तो ऐसा हमने सुना था कि जो जेल का कैदी होता है उसको जेलर खाना देता है, लेकिन अब बिग बॉस के घर में जेल के अंदर जो है कैदी वो बाहर वालों को खाना दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग है। और जेल में इस बार एक नहीं, पहले अविनाश थे अकेले, अब आरफिन जी भी जेल के अंदर चले जा चुके हैं, जो कि घर का लाडला टैग उन्हें दिया गया था। और घर के अंदर जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो उसके चलते वोट जो सबसे ज़्यादा आए हैं वो आरफिन जी को आए थे कि वो जेल के अंदर गए। हालांकि उनको काफ़ी घर वाले जेल के अंदर भेजने के लिए इंटरेस्टेड थे, उससे डबल वो इंटरेस्टेड थे कि जेल में जाके मेरे पास पावर आएगी राशन बांटने की। अब अविनाश के पास एक बिग बॉस ने बोला कि अगर आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ, अगर आपने बिग बॉस की जेल आज ही आपकी अवधि समाप्त हो जाएगी, या तो ये एक ऑप्शन है, या फिर आपको ओवर पावर मिल जाएगी और आपके पास स्पेशल पावर आ जाएंगी जेल के अंदर रहते हुए, तो आप उस सज़ा को कंटिन्यू करना चाहोगे? तो अविनाश ने बोला बाहर तो मेरा कुछ हो नहीं रहा, जेल के अंदर ही कुछ हो जाए। तो ये उन्होंने चुना ऑप्शन। और अब आज के जो कल का एपिसोड था बड़ा ही ज़्यादा मज़ेदार था। उसमें रैंकिंग दी गई है 1 से लेकर 14 तक घर के सदस्यों को, क्योंकि आरफिन जी और अविनाश इस टास्क का हिस्सा नहीं थे, तो वो इस जो टास्क था उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे, उसका पार्ट नहीं थे। बट हाँ, रैंकिंग के हिसाब से घर वालों ने रजत दलाल को पहले नंबर पे रखा है, जो उनको वोट्स आए हैं। हालांकि रजत दलाल की मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने ग्रुपिज़म अभी से बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बिग बॉस जैसे शो में एक इंडिविजुअलिटी तो है ही है, पर ग्रुप अगर आपके साथ होगा तो वोट बैंक आपके लिए मजबूत होगा। क्योंकि एट द एंड घर वालों का जो मिलके एक इंडिविजुअल फैसला लें, जो एक ग्रुप का पूरा फैसला होगा, या फिर जो बहुमत जहाँ होगी उसी फैसले को बिग बॉस मानते हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। बाकी अभी जो आज वाला एपिसोड है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फेरबदल है। बट हाँ, 1 से लेके 14 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शायद वो टास्क रद्द भी हो सकता है मिली। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? रजत दलाल पहले नंबर पे। अब रजत दलाल पहले नंबर पर हैं, तो अब लोगों को पसंद आ रहे होंगे, कंटेस्टेंट को पसंद आ रहे होंगे, इसलिए पहले नंबर पर है। वालों का ये हाँ, वही बोल रही हूँ ना, कंटेस्टेंट को पसंद आ रहे होंगे इसलिए वो पहले नंबर पर होंगे। और जहाँ तक आप प्रोमोज और इसकी बात करें, तो मैंने भी एक जगह एक वीडियो तो देखी है जहाँ पर रजत दलाल एलविश यादव के नाम पर सबको हरकाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने वो पार्ट देखा है? जी, वो वाला पार्ट देखिए मैंने, हाँ अभी तो शायद वो नहीं देखा, बट हाँ एक शहज़ादा के साथ तो उनकी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बोला, शहज़ादा ने उनको बोला कि एक फ़ोन आएगा और तू माफ़ी मांगता फिरेगा। तो उन्होंने कहा ये सब मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। तो नहीं, एलविश का जिक्र तो उसमें नहीं हुआ था, बट हाँ उन्होंने कहा कि बाहर जो देखना होगा बाहर की बात है, अभी तो घर के अंदर है, तो अभी घर के अंदर की बातें करते हैं, यहाँ अहिंसा अलाउड नहीं है, तो ये सब मैं करना भी नहीं चाहूँगा। और मैं वैसे अपनी छवि सुधारने आया हूँ घर के अंदर, जो कि बाहर हमने कॉन्ट्रोवर्शियल एक रजत दलाल की मैच देखी थी। आपको क्या लग रहा है कि रजत दलाल की छवि जो है, जो उनका इंप्रेशन है, वो सुधर रहा है बिग बॉस के अंदर जाकर? देखो, एग्रेशन तो अभी भी है, वो तो मैं नो डाउट बोलूँगा, बट हाँ एक थोड़ा सा तो एक ड्रास्टिक चेंज आया, कुछ तो चेंज आया, थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे इतना वो सहने वाला आदमी है नहीं जो एक हाथ से 200 किलो का वजन उठा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना एंगर इश्यूज़ उसमें होते होंगे। और बाहर भी जो उनकी लाइफ रही है, जो कंट्रोवर्सीज़ और मारपीट और ये सब इल्ज़ाम उन पर लगातार बाहर लगता है, हमने जो देखा है। बाकी हाँ, प्रोमो की अगर आपने थोड़ी सी बात की थी, तो शहज़ादा और उनमें तो गर्मा गर्मी हुई। लेकिन आज वाले जो एपिसोड में उसमें नॉमिनेशन का साथ साथ टास्क जो था ही, जो 1 से लेकर 14 वाला था, लेकिन अब जो टास्क है उसमें होगा राशन का टास्क, जिसकी मैंने जैसे आपने बताया भी कि अविनाश के पास पावर है, तो अब उसमें पर्सनल चीज़ें आपको कुर्बान करनी पड़ेगी अगर आपको राशन चाहिए। तो अपनी जो आपको सबसे प्यारी चीज़ है वो आपको कुर्बान करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर होती, आप क्या चाहते हो कि किसको खाना ज़्यादा मिले, भरपूर मिले? आपका फेवरेट कौन है इस बार? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विवियन इज़ माय फेवरेट, तो मैं चाहती हूँ उनको मिले। लेकिन मैं इनके हिसाब से पूछना चाहूँगी क्योंकि आप बिग बॉस में से भी ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को स्टार्टिंग में लगा था, हमने प्रिडिक्ट किया था कि विवियन बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेस्टेंट होंगे, और 8 साल बाद, जी वो 8 साल बाद आ रहे हैं वापस से टेलीविज़न पर, उन्होंने कम बैक किया बिग बॉस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन हल्के
दबे हुए नजर आ रहे हैं और उनको कंपेयर भी किया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, उनको कंपेयर किया जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी वैसी निकल कर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं ना मुझे उनकी ना वो पर्सनालिटी नजर नहीं आ रही है। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, बिग बॉस ने इस बार टाइम का तांडव जो है पूरा कंसेप्ट था, तो जिसमें पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये 2 फाइनलिस्ट होंगे। पहला नाम था एलिस कौशिक और दूसरा अपना विवेन दिसेना। तो इन दोनों को टॉप 2 पहले बता दिया कि इन दोनों में से कोई विनर होगा। ये बिग बॉस का फ्यूचर है जो उन्होंने टाइम का तांडव है उसके हिसाब से दिखाया है। बट ना ही एलिस कौशिक तो कहीं भी नहीं दिख रही मुझे। वो एक जो ट्रायंगल जो इनका ट्रायो बना हुआ है, अविनाश, ईशा और एलिस, ये तीनों अपने में रहते हैं, अपना इनका ग्रुप है, वही 3 बंदों की आपस में दुनिया है, कोई इंडिविजुअलिटी उसकी दिख नहीं रही है। पर अविनाश की तो मुझे दिखती है, वो तो नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बट अभी उन घर के बाहर वो जेल में है तो उनकी उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती फिजिकली, क्योंकि वो जेल के अंदर है, वही 4x4 का कमरा है। बट हाँ, ईशा और वो एलिस वहीं बैठे रहते हैं। उनका कोई अपना एक जब बात हुई कि ओपिनियन देने की बात, करणवीर मेहरा ने बोला कि अपना ओपिनियन दो ना, कि आप क्यों पहले नंबर पे और कौन लोग हैं जो आप जिनके बारे में नहीं बोलना चाह रहे। तो उन्होंने बोला कि आप ओपिनियन ही अपना नहीं दे पा रहे। वो कह रही कि मैं जिसके बारे में बोलना चाहती हूँ उसको पर्सनल बोल दूँगी। उन्होंने कहा पर्सनल शो नहीं है ये आप सब, ये एक लोगों का शो है जो आपको नेशनल टेलीविजन पर सब लोग देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल जो गेम है आपको वहाँ खेलनी पड़ेगी। तो मेरे को तो एलिस कौशिक बिल्कुल नहीं लग रही कि टॉप 5 में भी आ सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब का उनका गेम प्ले, और विवियन भी सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना अंदर का जो असली विवियन की जो इमेज है या लोग जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रहा। सबको खाना शेयर करते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सबको साथ अच्छा बनना, सबके साथ न्यूट्रल रहना, वो कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब के फाइनलिस्ट अगर आपको कहा जा रहा है तो इसका मतलब विनर भी आप हो सकते हो। तो बिग बॉस ने जो एक टाइम का तांडव खेला उस हिसाब से आप उस पर अभी खड़े नहीं हो पा रहे हो। बट हाँ, करणवीर मेहरा वो बंदा भाई रियलिटी शो जीत के आया खतरों के खिलाड़ी, और वो एंटरटेन भी कर रहा है, वो मस्ती भी करता है, फ्लर्ट भी करता है, वो टास्क में भी करता है। और आज वाले प्रोमो में भी, अभी आज वाले एपिसोड में उसने बोला कि मैं भूखा रह जाऊंगा पर इसका ईगो मसाज नहीं करूंगा, इसके आगे झुकूंगा नहीं, तो चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े। अविनाश के और करण में अच्छा मतलब मेरे को टशन देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से उसने बोला ना कि मैं इसके भूखा रहना पसंद करूंगा, और मैं ये अपना कोई पर्सनल सामान, स्वाभिमान मैं आगे नहीं आने दूंगा। मैं अगर मेरे को झुकना पसंद नहीं है किसी के आगे, ना मैं झुकता, चाहे भूखा रह लूंगा। और वहीं ईशा ने अपनी माँ का शॉल जला दिया, उस टास्क में कुर्बान कर दिया, तो वो भी एक, वो मुझे ओवर ड्रामेटिक लगा। और वो रो भी रही थी वहाँ पे। तो अगर आपको इतनी वो प्यारी चीज़ थी तो मेरे हिसाब से आपको नहीं देनी चाहिए थी, या फिर उतना दम रखिए कि अगर आप कोई चीज़ करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप फेस कर सको। तो ये हमेशा हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर आपको इतनी कोई प्यारी चीज़ है, आप उसको तब तक नहीं जाने देते जब तक आपको लगता है कि मैं इसके बिना जी सकती हूँ। तो यही एक चीज़ वहाँ भी हमें देखने को मिली है। हाँ, तो ये तो रही अभी तक की बात, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अंकित की टॉप 3 अगर आप बोल लेते हैं अभी, हाँ क्योंकि टॉप 3 बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज अब तो शो शुरू हुआ है, अभी तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर सामने आएंगे और वाइल्ड कार्ड भी आएंगे। तो ऐसे में हम टॉप 3 तो नहीं प्रेडिक्ट करने वाले, लेकिन हाँ जिस हिसाब से अभी का सिनेरियो चल रहा है मेरे को लगता है रजत दलाल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और ट्विटर पर हर जगह सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड भी कर रहे हैं। हालांकि एलविश आर्मी का सपोर्ट उन पे है या जो भी उनका भाईचारा है, लेकिन हाँ बट हम एल्विश आर्मी पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, आप याद कर सकते। तो क्योंकि एल्विश ने इंटरव्यू में भी जब लास्ट हम मिले थे ECL के टाइम पे, तो उन्होंने ये कहा था कि ट्रॉफी जो कटारिया नहीं कर पाए, वो मैं चाहता हूँ कि हरियाणा दोबारा ट्रॉफी आए, और जो हमारा सपना था कटारिया लवकेश का और मेरा कि एक और ट्रॉफी आती, बट वो अब शायद रजत दलाल पूरा कर सकते हैं। और अभी हाँ, जो घर का जो मेरे हिसाब से तो रजत पहले नंबर पे नहीं है, मेरे हिसाब से करणवीर पहले नंबर पे। अगर गेम प्ले की आप बात करें कि वोटिंग काम नहीं करती, हमने पिछले सीजन में वो ये हमें देख चुके हैं। हालांकि वो OTT था, लेकिन ये TV वाला है, तो मुनव्वर जीत गए थे पिछली बार वोटिंग के हिसाब से। तो बट हाँ, इस बार ये देखना होगा कि रजत और करणवीर के बीच में मेरे को टॉप 2 यही हैं। मतलब अगर गेम प्ले के हिसाब से पहले नंबर पर आपका करणवीर मेहरा, दूसरे नंबर पर रजत दलाल, तीसरे नंबर पे आपका अगर मैं अब कहना चाहूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं चाहत पांडे भी, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। चाहत पांडे भी मेरे को नज़र आता है, क्योंकि वो हमेशा अगर मैं देखूँ जब भी इंस्टाग्राम खोलूँ या कहीं, चाहत पांडे का कुछ ना कुछ उसमें होता ही होता है। और वही चौथे नंबर पे हमारा अविनाश, हम उनको रख लेते हैं। और आरफिन और विवियन को 5वें पे रखूँगा, क्योंकि दोनों ही दिख रहे हैं। बट हाँ, आरफिन का थोड़ा सा वो गेम समझ नहीं पा रहे, अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि डिजर्विंग नहीं है, घर पर रहने के लायक नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं, और बग्गा जी और मुस्कान, आपको ये
ये भी देख आपको एक सूत्रों के हवाले से खबर दे देता हूँ कि जो एक टैग दिया गया था सारा को घर के अंदर, जो आपका था कि लीस्ट डिजर्विंग का जो टैग था, तो वो टैग उन दोनों को मिल जाएगा जो आज वाला एपिसोड होगा उसके बाद। ये आप लीक कर रहे हो, अंदर की खबरें लीक कर रहे हो। द बिग बॉस खबरी हम ही है, तो ये भी आप बता देता हूँ कि उनके पास वो टैग आ जाएगा। तो ये अंदर की खबर मिली आपको, मैंने बता दिया। तो ऐसे आप मेरे से पूछते रहेंगे ना रोज रोज, तो मैं आपको और अच्छी तो मतलब आप भी कमेंट सेक्शन में और भी सारे सवाल पूछो, ये अंदर की खबरें आपको बताएगा निकाल के। बिल्कुल, मैंने देखो जैसे बताया था हेमा निकलेगी, हेमा देखो एविक्ट होगी। मैंने कहा था कि पर्सनल रीजंस की वजह से गुणरत्न जी घर के बाहर जाएंगे, वो भी गए। तो प्रेडिक्शन सही तो हो ही रही है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो मतलब अगर आपको जानना है और भी अंदर की खबरें, और पहले चाहते हो कि प्रिडिक्ट हो जाए वो खबरें थ्रू अंकित, हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप सब भी। और अंकित, ये तो थी हमारे आज के बिग बॉस की और आने वाले एपिसोड की, जिसमें हमने आपको टॉप 5 भी बता दिए कि टॉप 5 हमारे हिसाब से कौन कौन हो सकते हैं। जिसमें हमने विवियन को, जो कि मेरा फेवरेट है, स्टिल है, लेकिन मुझे उनसे ज़्यादा अच्छे अभी तो अविनाश लग रहे हैं। और मुझे करणवीर, मतलब अविनाश और करणवीर मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऑल्दो मुझे रजत दलाल का भी, मतलब जैसे जिस तरीके से वो भी खेल रहे हैं ना। अविनाश तो ईशा जी के प्यार में है अभी फिलहाल तो। हाँ, वो ईशा जी के प्यार। सो रहे हो क्या आप थोड़ा सा? हाँ, हल्का हल्का तो हो रही हूँ। उनका सीरियल भी काफ़ी चर्चेस था, वो 1000 एपिसोड भी उसके हुए हैं। तो एक वेल नोन टीवी का चेहरा तो है, तो वोट बैंक भी अच्छा है उन पे। वो तो है। हाँ, तो ये थी हमारे बिग बॉस की अभी की लेटेस्ट अपडेट। और भी कुछ अपडेट आपको जानना होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, डू कमेंट अस इन आवर वीडियो।